चुके हैं, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, एक और निकाह पढ़ाने के लिए जाना है उन्होंने। अच्छा, लेकिन मैं जरा भाभी को देखूं, पता नहीं कहाँ है। वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, भाभी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आराम कर। अच्छा, भाभी ने मुझे बताया नहीं, मैं देखती हूँ उन्हें। ओहो भैया, तुम वहां चली गई तो इन मेहमानों का ख्याल कौन रखेगा? अफनान, तुम्हारा तो हाथ कट गया, रुको। छोड़ दो। मेरे साथ ज्यादा हमदर्दियां करने की जरूरत नहीं है। अफनान, लो जी, हार आ गया भाई, बिना हार के तो दूल्हा मुकम्मल। पहन दे यार, पहन दे। शाबाश, अब लगा है दूल्हा। अनवर भाई, दुल्हन को जरा जल्दी बुला ले, मैंने कहीं और भी जाना है निकाह पढ़ाने। जी का सब शीशे मैं बस अभी लेके आया। हाँ नहीं, लेकिन अम्मी हैं कहाँ? काफी देर से वो कमरे में नहीं आई हैं। बड़ी अम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब है। तुम जब तक तैयार तो हो। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। एक दफा अम्मी को बुलाओ, मुझे काम है उनसे। है नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो रिव्यू है वो बेलगाम के लास्ट एपिसोड के हवाले से है। इसके लास्ट एपिसोड में जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा रिमशा के साथ, और उसकी की जो हैप्पी एंडिंग है वो वाकई में बहुत अच्छी होगी। अफ़ान और रिमशा की शादी हो जाएगी, और रिमशा के जो चचा और उनका बेटा है, जो बेसिकली रिमशा से अपनी मतलब बेटे राशिद की शादी करवा देना, और क्या कहते हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लेना, सारे कारोबार पे कब्ज़ा कर लेना, ये उसके चचा का प्लान होता है, जो कि रिमशा की माँ सुन लेती है और उसको घर से भागने में हेल्प करती है। उसकी चची और उसकी जो कज़न है वो, ये मीन्स चचा की बीवी ही, बोलती हैं कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से, और ये है कि एटलीस्ट रिमशा की ज़िंदगी तो बच जाएगी, क्योंकि कब्ज़े वग़ैरह की बात जहाँ तक के है वो तो सारे मामलात बाद में देख लिए जाएंगे। और चचा और बेटे को ये वो खौफ भी होता है कि कहीं वो जाकर रिपोर्ट ना कर दे पुलिस में और वो केस ना कर दें, ये सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि रिमशा की माँ की याददाश्त जो है वो चली जाती है और वो कोमा में होती हैं, उनकी तबीयत काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में होती है। एंड जो है वो ये है कि रिमशा जो है वो अफ़ान की बीवी बन जाएगी, क्योंकि रिमशा बहुत अच्छी लगती है अफ़ान के वालिद को, और जो उसकी फुप्पो जो चाहती हैं वो ये बेसिकली हर जगह जो जायदाद होती है ना वो होती है नाग, और अफ़ान को उन्होंने पाला पोसा ही इसलिए होता है कि वो अपनी बेटी की शादी उससे करवा दें, और ऐसा नहीं होता, क्योंकि अफ़ान के वालिद को जिस तरह के वो मज़हबी नेचर के हैं, उस लिहाज से उन्हें थोड़ी अच्छी सिंपल सी वो लड़की ऐसी नहीं होती, यानी कि फुप्पो की जो बेटी है तूबा आमिर, वो ऐसी नहीं होती, और क्या कहते हैं, वो थोड़ी उनकी सोच और थोड़ा वर्किंग वूमेन होती है, तो उस लिहाज से वो मामू, खैर उनकी शादी अफ़ान से तो नहीं होती, लेकिन रिमशा और अफ़ान की शादी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अफ़ान जो है वो रिमशा से पहले से मोहब्बत करता है और उसको पसंद करता है रिमशा को। तो इसलिए जब अफ़ान के वालिद अफ़ान से ये बात करते हैं कि तुम रिमशा से शादी कर लो, तो वो हामी भर लेता है और शादी कर लेता है रिमशा से। तो इस तरह से रिमशा की और अफ़ान की तो अच्छी मतलब हैप्पी एंडिंग हो गई है, और एंड में जो है वो अफ़ान से शादी जब हो जाएगी रिमशा की, तो उसके बाद जो है कुछ अरसे बाद जो है वो उनकी मदर की जो याददाश्त है रिमशा की, वो भी वापस आ जाएगी, और फिर चचा और उनके बेटे का होगा अच्छा खासा बुरा अंजाम, क्योंकि बुरे का हमेशा बुरा अंजाम होता है। जैसे कि रिमशा स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि वो टिकटॉक्स वगैरह बनाती थी, उसका कुछ ख़ास अच्छा मतलब अंजाम नहीं दिखाया, कि वो मतलब गलत चक्रों में पड़ जाती है, अपनी अकल को यूज़ नहीं करती है, और वो फ्रेंड्स वगैरह के कहने में आ जाती है, और वो कुछ गलत लोगों के हाथ भी लग जाती है, लेकिन इन सारी चीज़ों का वो बहुत खमियाजा भुगत चुकी होती है। लेकिन हैप्पी एंडिंग उसकी यही है कि उसे जो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, मीन्स एक अच्छा लाइफ पार्टनर, गुड लुकिंग जैसा अफ़ान है,
और बहुत सारी लग्जरीज़ उसके पास होती हैं, लेकिन बहुत सारी इंसान की फितरत होती है कि उसके पास थोड़ा होता है ना वो ज़्यादा मांगता है, फिर उसके पास ज़्यादा होता है तो वो और ज़्यादा मांगता है। तो इसी तरह से वो भी चाहती थी, तो इसलिए उसको सब कुछ मिल जाता है। अल्लाह उसके माँ बाप की जो नेकियां हैं और जो उसकी अपनी नेकियां होती हैं, क्योंकि रिमशा बेसिकली किसी का बुरा नहीं चाहती, तो जो किसी का बुरा नहीं चाहते तो उनके साथ बुरा होता भी नहीं है। आप लोगों ने ये ड्रामा शुरू से देखा नहीं देखा, और आप लोगों को इस ड्रामे की स्टोरी, मुझे जो बात है इस ड्रामे की स्टोरी बहुत डिफरेंट लगी हर ड्रामे से। मतलब इस ड्रामे में वो एक सीन चलता हुआ आ रहा था ना, 2 लड़कियां होती हैं, एक लड़का होता है, या 2 लड़के होते हैं, एक लड़की होती है, मोहब्बत की कहानी होती है। तो इस तरह नहीं होता इस ड्रामे में। और बहुत अच्छी मतलब स्टोरी थी, एक्टिंग बहुत अच्छी की, और कास्ट बहुत अच्छी थी, और ऑल अबाउट हर चीज़ इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया। और फाइनली कि इसकी जो लास्ट एपिसोड है वो जो है हैप्पी एंडिंग की तरफ गई। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा, और आप लोगों ने इससे क्या सीखा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।